जरा पाकिस्तानी आर्मी से यह सवाल पूछा जाए कि तुमने उस 1 महीने के ऑपरेशन में कितने पैलेस्टीनियों की गर्दन काटी, तुम ये बताओ। तुम पैलेस्टीनियंस को जो हल्ला करते हो ना कि पैलेस्टीनियंस, हम इनके आंसू नहीं देखे जाते और ये नहीं देखे जाते और जहरियत हो रही है और ये सब लंबे लंबे छोड़ते हैं लोग उर्दू में। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बात बताइए कि आपके ही जर्नल ने, आप ही के ब्रिगेडियर ने कितने पैलेस्टीनियंस को मारा? लोग कहते हैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट, सर, कंजर्वेटिव एस्टिमेट 8 to 10,000 Palestinians were killed under Ziaul-Haq. Some say 25,000, but the conservative estimate, जो कंजर्वेटिवली हम देख सकते हैं, 8 से लेकर 10,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया। जितना पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों को मारा है ना, उतने तो बेचारे इजराइल नहीं मार पाए 72 साल में। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है और इस पर्टिकुलर पाक मीडिया से आए हुए वीडियो में अभी आप देखेंगे किस तरह से भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बात की जा रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कई सारी जानकारी मिलेगी, आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। जहाँ तक वीडियो की बात है दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। मामला तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसा ही है, वो भी ऐसी ही बातें सोचते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो जो जहालत आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में नज़र आएगी, वही नीचे तक फैलती हुई आगे बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ की किताबों में झूठ लिखा हुआ है। और आप दुरुस्त कहते हैं कि इंडिया ने अभी भी, ये जो लास्ट संडे को UNO का एमरजेंसी इजलास हुआ था, उसमें इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने यही बात कही, खुल के कही कि भाई फॉरेन ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हुए, कि इंडिया 2 स्टेट थ्योरी को आज भी सपोर्ट करता है, टेररिज्म को कंडेम करता है, और जो लोग बेचारे इनोसेंट मारे जा रहे हैं फ़लस्तीन की तरफ, उस पर भी अपने दुख का इजहार करता है। इस सारी सूरत हाल में आपने बीच में एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गौरव भाई, आपने कहा कि भारत की ये वाली सरकार भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही सपोर्ट कर रही है, डिस्पाइट के बहुत सारे भारतीय हमें सोशल मीडिया की हद तक ज़रूर नज़र आते हैं जो एग्री भी नहीं करते प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस राय से। आपको ये नुक्ता कैसे नज़र आता है? क्या वाकई ओवरवेलमिंगली जो भारतीय हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं? सर, मैं ये तो नहीं कहूंगा ओवरवेलमिंगली खड़े हैं, लेकिन हाँ, काफी हद तक खड़े हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, लेकिन जो पैलेस्टीन के साथ खड़े भी हैं ना, उनको पता ही नहीं है बेचारे। देखिए, साफ सीधी बात है सर कि लड़ाई पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में नहीं हो रही है। लड़ाई जो है इजराइल और हमास के बीच में है। हमास इज अ टेरर आउटफिट नंबर 1। इंडिया को करना चाहिए कि इमीडिएटली अपनी तरफ से बोलते कि वी कंसिडर हमास टू बी अ टेरर आउटफिट, पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि मैं आपको बताता हूं साहब, इसमें सिंपल सी बात है। देखिए, इजराइल ने हमारी तब मदद करी जब हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। हमने इजराइल को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करा, इसके पीछे भी स्टोरी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, 1971 में इजराइल का हमारे पास एम्बेसी नहीं था, हमारा इजराइल के पास एम्बेसी नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, इजराइल ने हमें सपोर्ट करा। 1999 कारगिल वॉर में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे, राइट, वो पूरी टेक्नोलॉजी हमने इजराइल से ली थी, तब इजराइल ने हमें सपोर्ट करा। जो बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक्स करी थी, स्पाइस 2000 के जो बॉम्ब्स थे, वो ताहिर साहब हमें इजराइल ने दिए थे बॉम्ब्स। कई चीजों में इजराइल ने हमें, आप ड्रिप इरिगेशन की बात कर लीजिए एग्रीकल्चर में, और काफी और चीजें हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात कर लीजिए, इजराइल ने ऐसी बातें, इजराइल हैज बीन शेयरिंग टेक्नोलॉजी विद इंडिया एंड इजराइल हैज हेल्प्ड इंडिया। मैं हेल्प क्यों बोल रहा हूं? उसने फ्री में नहीं दिए, उसने फ्री में नहीं दिए, इजराइल ने पैसे जरूर लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय 1971 में इंडिया के ऊपर अमेरिका का एम्बार्गो था, और इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? अमेरिका। गोल्डा मेयर ने उस चीज को तोड़ के भारत को वेपन सप्लाई करे। ठीक है, हम लोग करते हैं इफ और बट कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो ये बात अब ये लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारा जो हितैषी है इजराइल है, क्योंकि जब हम फंसे थे तो एक मुल्क हमारे साथ खड़ा रहा था, चाहे हमने उसको रिकॉग्नाइज करा नहीं करा। कुछ ऐसी दोस्तियां होती हैं ना, बहुत कम होती हैं देशों में, ऐसी दोस्तियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि देश तो मफाद के लिए काम करते हैं, मुल्क मफाद पे चलते हैं। पर ऐसी दोस्ती है कि मतलब इंडिया ने बोल दिया तो आंख बंद करके, जिसको कहते हैं कि अंधा भरोसा, अंधी यारी, कि चलो यार तुमने बोल दिया, डन। इजराइल ने हर समय ऐसा करा है सर, हर समय इजराइल ने इंडिया की मदद करी। इजराइल हैज ऑलवेज stepped up and helped India, and I think we should do the same. ये नुक्ता चीनी करना और इसमें कीड़े निकालना कि इफ एंड बट। अब बताइए, इंडिया ने क्यों नहीं इजराइल को रिकॉग्नाइज करा इतने सालों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूपीए की सरकार थी, उसको लगता था कि भारत के मुसलमान अपसेट हो जाएंगे।
भारत के मुसलमानों को बुरा लग जाएगा साहब कि आपने इजराइल को क्यों। अच्छा, मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि भारत के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान या बांग्लादेश के मुसलमान का फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है बताइए। देखिए बात है कि यासर अरफात तो भारत ही जाया करते थे, पाकिस्तान तो जाते भी नहीं थे। उनकी इतनी दोस्ती थी भारत के साथ। बिल्कुल, और इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे वो। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि 1979 में ब्लैक सितंबर का केस हुआ था। ये जो पाकिस्तानी अपनी छाती पीट रहे हैं ना अभी, ये अमना, क्या नाम है इसका, दिस लेडी जी, आसमा फिलिस्तीनियों के लिए, आसमा कदीर, ये ड्रामा घड़ियाली आंसू बहा रही है ये औरत। मैं बताता हूं, ठीक है सर। 1979 में क्या हुआ कि वहां पे गदर शुरू हो गया, बहुत जबरदस्त, ठीक है साहब, जॉर्डन में। और जॉर्डन में एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर था जिसका नाम था ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना। जरा पाकिस्तानी आर्मी से यह सवाल पूछा जाए कि तुमने उस एक महीने के ऑपरेशन में कितने पैलेस्टीनियों की गर्दन काटी, तुम ये बताओ। तुम पैलेस्टीनियंस को जो हल्ला करते हो ना कि पैलेस्टीनियंस, हम इनके आंसू नहीं देखे जाते और ये नहीं देखे जाते और जहरियत हो रही है और ये सब लंबे लंबे छोड़ते हैं लोग उर्दू में। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बात बताइए कि आपके ही जर्नल ने, आप ही के ब्रिगेडियर ने कितने पैलेस्टीनियंस को मारा? लोग कहते हैं, कंजर्वेटिव एस्टिमेट सर, कंजर्वेटिव एस्टिमेट 8 to 10,000 पैलेस्टीनियंस वर किल्ड अंडर जियाउल हक, सम से 25,000, बट द कंजर्वेटिव एस्टिमेट, जो कंजर्वेटिवली हम देख सकते हैं, 8 से लेकर 10,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया। जितना पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों को मारा है ना, उतने तो बेचारे इजराइल नहीं मार पाए 72 साल में, उतना पाकिस्तानियों ने मार दिया। अच्छा, दूसरी बात, अल अक्सा मॉस्क के अंदर इजराइल घुस गई, ठीक है जी, अल अक्सा मॉस्क के अंदर इजराइल घुस गई, इनका बड़ा दिल टूट गया। चलो ठीक है, हम कहते हैं नहीं घुसना चाहिए था। हम ये भी नहीं कहते पत्थरबाजी हो रही है, XYZ जो भी हो रहा है। अगेन 70s में, आई थिंक 78 या 79 में, ये जो अल अक्सा मॉस्क की बात कर रहे हैं ना आज की तारीख में, टेररिस्ट घुस गए थे मक्का के मॉस्क में, ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्का में सर। आपको पता है सऊदी अरब ने क्या करा? सऊदी अरब ने अपनी स्पेशल फोर्स ली, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ली और फ्रांस की स्पेशल फोर्स ली। फ्रांस जिसको काफिर मानते हैं क्योंकि गैर मुसलमान है। ये लोग जूते पहन के काबा के अंदर घुसे थे। ये लोग जूते पहन के मक्का का जो मेन मस्जिद है, ये तो कह रहे हैं ना अल अक्सा नंबर 3 पे है, मक्का और मदीना के बाद नंबर 3। अरे तुमने तो नंबर 1 के अंदर घुसा दिया, उसके अंदर बम, सर दीवारें टूटी हैं वहां पे मॉस्क की, एक्सप्लोजिव से गोलियां चली हैं मॉस्क के अंदर। ये किरदार है। पाकिस्तान ने खुद के मॉस्क के ऊपर, मक्का जहां पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, वहां पे इन्होंने तो अटैक कर दिया साहब। और दुनिया को कहते हैं यार फिलिस्तीनी पुलिस घुस गई अल अक्सा मॉस्क के अंदर। ये इतना झूठ बोलते हैं सबके सामने, खुला सबके सामने झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोगों को कभी पढ़ाया नहीं ना इनका क्या किरदार है। कभी लोगों को नहीं बताया कि वो पाकिस्तानी फौज, जिसको ये लोग समझते हैं कि हमारे रहनुमा हैं और हमारे लीडर हैं और हमें रास्ता दिखाएंगे और हमारे मुहाफिज हैं, ये इनका असली में किरदार क्या रहा है ये कभी नहीं बताते। तो ये सब ये लोग कर चुके हैं। तो मैं तो इनकी जो भी बातें, मैं इनको एक्सपोज करता रहता हूं विद प्रॉपर प्रूफ। मैं सर इनको एक्सपोज करता रहता हूं कि तुम लोगों ने ये करा है और अब तुम पैलेस्टीनियंस के तुम हितैषी बन रहे हो और बोल रहे हो पैलेस्टीनियंस का बड़ा दर्द है, तुम्हें कोई दर्द वर्द नहीं है, तुम झूठे हो, तुम तो कातिल हो पैलेस्टीनियंस के।